हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक और नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है न्यूरॉन। इंट्रोडक्शन। न्यूरॉन या नर्व सेल को नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के रूप में डिफाइन किया जाता है। न्यूरॉन शरीर की किसी भी दूसरे सेल जैसा ही होता है, जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। हालांकि ये दो वजहों से बाकी सेल से अलग होता है। 1. न्यूरॉन की ब्रांचेस या प्रोसेसेस होती हैं जिन्हें एक्सॉन और डेंड्राइट्स कहते हैं। 2. न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं होता, इसलिए इसमें डिवीजन, कोशिका विभाजन नहीं हो सकता। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन्स को 3 अलग अलग मेथड से क्लासिफाई किया जाता है। ए. डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पोल्स, पोल्स की संख्या के आधार पर। बी. डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, काम के आधार पर। सी. डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन की लंबाई के आधार पर। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पोल्स। नर्व फाइबर्स जिस संख्या में पोल से निकलते हैं, उस आधार पर न्यूरॉन्स को 3 टाइप्स में बांटा गया है। हलवा 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 1 2 3 फुत्ते। 1. यूनिपोलर न्यूरॉन्स। यूनिपोलर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जिनका सिर्फ एक ही पोल होता है। एक ही पोल से एक्सॉन और डेंड्राइट दोनों निकलते हैं। इस तरह के नर्व सेल्स इंसानों में सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी भ्रूण अवस्था में मौजूद होते हैं। 2. बाइपोलर न्यूरॉन्स। 2 पोल्स वाले न्यूरॉन्स को बाइपोलर न्यूरॉन्स कहा जाता है। एक पोल से एक्सॉन निकलता है और दूसरे पोल से डेंड्राइट्स निकलते हैं। 3. मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जिनके बहुत सारे पोल्स होते हैं। इनमें से एक पोल से एक्सॉन निकलता है और बाकी सभी पोल से डेंड्राइट्स निकलते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन। काम यानी फंक्शन के आधार पर नर्व सेल्स को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। 1. मोटर और एफरेंट न्यूरॉन्स। 2. सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन्स। 1. मोटर और एफरेंट न्यूरॉन्स। मोटर या एफरेंट न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर इंपल्सेस को पेरिफेरल इफेक्टर ऑर्गन्स जैसे कि मसल्स, ग्लैंड्स, ब्लड वेसल्स वगैरह तक ले जाते हैं। आमतौर पर हर मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन लंबा और डेंड्राइट्स छोटे होते हैं। 2. सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन्स। सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो सेंसरी इंपल्सेस को पेरिफेरी यानी शरीर के बाहरी हिस्सों से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाते हैं। आमतौर पर हर सेंसरी न्यूरॉन का एक्सॉन छोटा और डेंड्राइट्स लंबे होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन की लंबाई के आधार पर न्यूरॉन्स को 2 टाइप्स में बांटा गया है। 1. गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन्स। 2. गोल्गी टाइप 2 न्यूरॉन्स। गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स लंबे होते हैं। इन न्यूरॉन्स की सेल बॉडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलग अलग हिस्सों में होती है और इनके एक्सॉन्स दूर दराज के रिमोट पेरिफेरल ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं। 2. गोल्गी टाइप 2 न्यूरॉन्स। इस टाइप के न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स छोटे होते हैं। ये न्यूरॉन्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन 3 हिस्सों से मिलकर बनता है। 1. नर्व सेल बॉडी। 2. डेंड्राइट। 3. एक्सॉन। डेंड्राइट और एक्सॉन मिलकर न्यूरॉन के प्रोसेसेस बनाते हैं। डेंड्राइट छोटे प्रोसेसेस होते हैं और एक्सॉन्स लंबे प्रोसेसेस होते हैं। डेंड्राइट और एक्सॉन को आमतौर पर नर्व फाइबर्स कहा जाता है। नर्व सेल बॉडी। नर्व सेल बॉडी को सोमा या पेरिकैरियन के नाम से भी जाना जाता है। इसका शेप इर्रेगुलर होता है। किसी भी दूसरे सेल की तरह ये साइटोप्लाज्म के एक मास से बनती है जिसे न्यूरोप्लाज्म कहते हैं और ये एक सेल मेम्ब्रेन से ढकी होती है। साइटोप्लाज्म में एक बड़ा न्यूक्लियस, निसिल बॉडीज, न्यूरोफाइब्रिल्स, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी अपैरेटस होते हैं। निसिल बॉडीज और न्यूरोफाइब्रिल्स सिर्फ नर्व सेल में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस। हर न्यूरॉन में एक न्यूक्लियस होता है जो नर्व सेल बॉडी के सेंटर में होता है। न्यूक्लियस में 1 या 2 बड़े न्यूक्लियोलाई होते हैं। न्यूक्लियस में सेंट्रोसोम नहीं होता, इसलिए नर्व सेल दूसरे सेल्स की तरह मल्टीप्लाई यानी विभाजन नहीं कर सकता। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? निसिल बॉडीज। निसिल बॉडीज या निसिल ग्रैन्यूल्स छोटे बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स होते हैं जो न्यूरॉन्स के साइटोप्लाज्म में मिलते हैं और इनका नाम इनके खोज करने वाले के नाम पर रखा गया है। ये बॉडीज सोमा और डेंड्राइट में तो होती हैं, लेकिन एक्सॉन और एक्सॉन हिलॉक में नहीं पाई जाती। निसिल बॉडीज को टाइग्रॉइड सब्सटेंसेस भी कहा जाता है क्योंकि सही स्टेनिंग के बाद सोमा इनकी वजह से टाइग्रॉइड या धब्बेदार स्पॉटेड दिखाई देता है। माइक्रोस्कोप के नीचे निसिल ग्रैन्यूल्स की मौजूदगी से ही डेंड्राइट्स को एक्सॉन से अलग पहचाना जाता है। निसिल बॉडीज मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैं जिनमें राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए ये बॉडीज न्यूरॉन्स में प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन बनाने का काम करती हैं। सोमा में बने हुए प्रोटीन्स एक्सोनल फ्लो के जरिए एक्सॉन तक पहुंचाए जाते हैं। निसिल बॉडीज की संख्या नर्व की कंडीशन के हिसाब से बदलती रहती है। थकान या चोट के दौरान ये बॉडीज टूट जाती हैं और गायब हो जाती हैं। इस प्रोसेस को क्रोमैटोलाइसिस कहते हैं। थकान से रिकवरी या नर्व फाइबर्स के रीजेनरेशन के बाद ये ग्रैन्यूल्स फिर से दिखने लगते हैं।
न्यूरोफाइब्रिल्स। न्यूरोफाइब्रिल्स धागे जैसी स्ट्रक्चर्स है जो सोमा और नर्व प्रोसेसेस में एक नेटवर्क के रूप में मौजूद होती है। न्यूरोफाइब्रिल्स का होना न्यूरॉन्स की एक और खास विशेषता है। ये माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स से बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया। नर्व सेल, बॉडी और एक्सॉन दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। दूसरे सेल्स की तरह यहां भी माइटोकॉन्ड्रिया नर्व सेल का पावर हाउस होते हैं, जहां एटीपी बनता है। गोल्गी अपैरेटस। नर्व सेल बॉडी का गोल्गी अपैरेटस दूसरे सेल्स जैसा ही होता है। इसका काम प्रोटीन्स की प्रोसेसिंग करना और उन्हें ग्रैन्यूल्स में पैक करना है। डेंड्राइट। डेंड्राइट न्यूरॉन का एक ब्रांच्ड प्रोसेस है और इसमें बार बार ब्रांचेस निकलती है। डेंड्राइट मौजूद हो भी सकता है और नहीं भी। अगर मौजूद हो तो ये संख्या में एक या बहुत सारे हो सकते हैं। डेंड्राइट में निसिल ग्रैन्यूल्स और न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं। डेंड्राइट नर्व सेल बॉडी की तरफ इंपल्सेस को भेजता है। आमतौर पर डेंड्राइट एक्सॉन से छोटा होता है। एक्सॉन। एक्सॉन नर्व सेल का लंबा यानी लॉन्गर प्रोसेस है। हर न्यूरॉन में सिर्फ एक ही एक्सॉन होता है। एक्सॉन नर्व सेल बॉडी के एक्सॉन हिलॉक से निकलता है और इसमें निसिल ग्रैन्यूल्स नहीं होते, डिवॉइड। एक्सॉन नर्व सेल बॉडी से काफी दूर तक फैला होता है। सबसे लंबे एक्सॉन की लंबाई लगभग 1 मीटर तक होती है। एक्सॉन इंपल्सेस को नर्व सेल बॉडी से दूर यानी अवे ले जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्व यानी नर्व की बनावट। हर नर्व फाइबर्स के बहुत सारे बंडल्स या ग्रुप से बनती है। नर्व फाइबर्स के हर बंडल को फेसिक्युलस कहा जाता है। कवरिंग्स ऑफ नर्व यानी नर्व की कवरिंग्स। पूरी नर्व एक ट्यूबुलर शीथ से ढकी होती है जो एरियोलर मेम्ब्रेन से बनती है। इस शीथ को एपिन्यूरियम कहते हैं। हर फेसिक्युलस पेरीन्यूरियम से ढका होता है और हर एक नर्व फाइबर यानी एक्सॉन एंडोन्यूरियम से ढका होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सॉन, एक्सिस सिलेंडर। एक्सॉन के बीच में साइटोप्लाज्म का एक लंबा कोर होता है जिसे एक्सोप्लाज्म कहते हैं। एक्सोप्लाज्म एक ट्यूबुलर शीथ जैसी मेम्ब्रेन से ढका होता है जिसे एक्सोलेमा कहते हैं। एक्सोलेमा असल में नर्व सेल बॉडी की सेल मेम्ब्रेन का ही अगला हिस्सा यानी कंटिन्यूएशन है। एक्सोप्लाज्म और एक्सोलेमा को मिलाकर नर्व फाइबर का एक्सिस सिलेंडर कहा जाता है। एक्सोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूरोफाइब्रिल्स और एक्सोप्लाज्मिक वेसिकल्स होते हैं। एक्सॉन में निसिल बॉडीज ना होने की वजह से नर्व फाइबर्स के लिए जरूरी प्रोटीन्स सोमा यानी सेल बॉडी में बनते हैं, ना कि एक्सोप्लाज्म में। सिंथेसिस के बाद प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को एक्सोनल फ्लो के जरिए सोमा से एक्सॉन तक पहुंचाया जाता है। कुछ न्यूरोट्रांसमिटर सब्सटेंसेस भी एक्सोनल फ्लो के जरिए सोमा से एक्सॉन तक भेजे जाते हैं। नर्व फाइबर का एक्सिस सिलेंडर एक मेम्ब्रेन से ढका होता है जिसे न्यूरीलेमा कहते हैं। नीचे देखें। नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। ऊपर बताया गया नर्व फाइबर नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर है जो माइलिन शीथ से ढका नहीं होता। माइलिनेटेड नर्व फाइबर वो नर्व फाइबर जो माइलिन शीथ से इंसुलेटेड यानी ढका हुआ होता है उसे माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहते हैं। माइलिन शीथ। माइलिन शीथ एक मोटी लाइपोप्रोटीन शीथ है जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर को इंसुलेट करती है। मगर क्यों? माइलिन शीथ कोई लगातार शीथ नहीं है, ये बराबर के अंतराल पर गायब होती है। वो हिस्सा जहां माइलिन शीथ नहीं होती उसे नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। दो नोड्स के बीच वाले नर्व फाइबर के सेगमेंट को इंटरनोड कहा जाता है। नर्व फाइबर्स का सफेद रंग इसी माइलिन शीथ की वजह से होता है। केमिस्ट्री ऑफ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ प्रोटीन्स की कंसेंट्रिक लेयर्स से बनती है जो लिपिड्स के साथ एक के बाद एक यानी ऑल्टरनेटिंग लगी होती है। इसमें मौजूद लिपिड्स कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन और सेरेब्रोसाइड यानी स्फिंगोमाइलिन है। फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ, माइलिनोजेनेसिस। एक्सॉन के चारों तरफ माइलिन शीथ बनने के प्रोसेस को माइलिनोजेनेसिस कहते हैं। ये न्यूरीलेमा में मौजूद श्वान सेंस द्वारा बनाई जाती है। पेरिफेरल नर्व में माइलिनोजेनेसिस इंट्रा यूटराइन लाइफ के 4th मंथ में शुरू होती है। ये जन्म के बाद दूसरे साल में जाकर पूरी होती है। माइलिनोजेनेसिस से पहले न्यूरीलेमा के श्वान सेल्स एक्सिल लेमा के बहुत करीब होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर में होता है। श्वान सेल की मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड होती है। श्वान सेल एक्सिस सिलेंडर के चारों तरफ बहुत सारी कंसेंट्रिक लेयर्स में लिपटते और घूमते हैं। ये कंसेंट्रिक लेयर्स आपस में मिलकर यानी फ्यूज होकर माइलिन शीथ बनाती हैं, लेकिन सेल्स का साइटोप्लाज्म वहां जमा नहीं होता। श्वान सेल की सबसे बाहरी मेम्ब्रेन न्यूरीलेमा के रूप में रहती है। इन सेल्स का न्यूक्लियस माइलिन शीथ और न्यूरीलेमा के बीच में रहता है। फंक्शंस ऑफ माइलिन शीथ। 1. फास्टर कंडक्शन। हम फर्स्ट गाड़ी चला। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में इंपल्सेस एक नोड से दूसरे नोड पर कूदती हैं। इंपल्सेस के इस तरह के ट्रांसमिशन को सॉल्टेटोरी कंडक्शन कहते हैं। 2. इंसुलेटिंग कैपेसिटी। माइलिन शीथ की इंसुलेटिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। इस क्वालिटी की वजह से माइलिन शीथ नर्व इंपल्स को सिर्फ एक ही नर्व फाइबर तक महदूद रखती है और आसपास के नर्व फाइबर्स को स्टिम्युलेट होने से रोकती है। न्यूरीलेमा।
न्यूरीलेमा एक पतली मेम्ब्रेन है जो एक्सिस सिलेंडर को घेरे रखती है। इसे न्यूरीलेमल शीथ या न्यूरीलेमा शीथ भी कहा जाता है। इसमें श्वॉन सेल्स होते हैं जिनके न्यूक्लियस चपटे यानी फ्लैटेंड और लंबे यानी इलोंगेटेड होते हैं। साइटोप्लाज्म पतला होता है और बदलकर न्यूरीलेमा की पतली शीथ बनाता है। एक्सॉन के हर एक इंटरनोड में एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। न्यूक्लियस माइलिन शीथ और न्यूरीलेमा के बीच स्थित होता है। नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर में न्यूरीलेमा एक्सोलेमा को लगातार घेरे रखती है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर में ये माइलिन शीथ को ढकती है। नोड ऑफ रैनवियर पर जहां माइलिन शीथ नहीं होती, न्यूरीलेमा अंदर की तरफ मुड़ती यानी इन्वेजिनेट करती है और एक्सोलेमा तक एक उंगली जैसे प्रोसेस के रूप में जाती है। फंक्शंस ऑफ न्यूरीलेमा। नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर में न्यूरीलेमा एक कवरिंग मेम्ब्रेन का काम करती है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर में ये माइलिन शीथ बनने के लिए जरूरी होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरीलेमा नहीं होती, इसलिए सीएनएस में माइलिनोजेनेसिस के लिए न्यूरोग्लियल सेल्स, जिन्हें ओलिगोडेंड्रोग्लिया कहते हैं, जिम्मेदार होते हैं। न्यूरोट्रोफिन्स, न्यूरोट्रोफिक फैक्टर्स। न्यूरोट्रोफिन्स या न्यूरोट्रोफिक फैक्टर्स प्रोटीन सब्सटेंसेस होते हैं जो नर्व टिश्यू की ग्रोथ और उसके सही काम करने में एक बहुत जरूरी रोल निभाते हैं। सोर्स ऑफ सिक्रीशन यानी कहां से निकलते हैं। न्यूरोट्रोफिन्स शरीर के कई टिश्यूज द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, खासतौर पर मसल्स, न्यूरॉन्स और एस्ट्रोसाइट्स, एक तरह के न्यूरोग्लियल सेल्स से। फंक्शंस। न्यूरोट्रोफिन्स सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व सेल्स की शुरुआती ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करते हैं। नर्व सेल्स के बचाव और उनकी रिपेयर को प्रमोट करते हैं। नर्व टिश्यू के मेंटेनेंस और न्यूरल ट्रांसमिशन को बनाए रखने में मदद करते हैं। हाल ही में यह पाया गया है कि न्यूरोट्रोफिन्स डैमेज्ड न्यूरॉन्स के प्रोसेसेस को फिर से उगाने में सक्षम है, लेबोरेटरी और एनिमल मॉडल्स में। इससे पार्किंसंस और अल्जाइमर्स जैसी गंभीर नर्वस डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स को ठीक करने की उम्मीद जगती है। आजकल कुछ न्यूरल बीमारियों के इलाज के लिए न्यूरोट्रोफिन्स के कमर्शियल प्रिपरेशंस का इस्तेमाल भी किया जाता है। मोड ऑफ एक्शन यानी काम करने का तरीका। न्यूरोट्रोफिन्स अपने रिसेप्टर्स यानी न्यूरोट्रोफिन रिसेप्टर्स के जरिए काम करते हैं, जो नर्व टर्मिनल्स और सेल बॉडी पर मौजूद होते हैं। न्यूरोट्रोफिन्स इन रिसेप्टर्स से जुड़कर टायरोसिन काइनेज के फॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं। टाइप्स। नर्व ग्रोथ फैक्टर एनजीएफ सबसे पहला प्रोटीन सब्सटेंस था जिसे न्यूरोट्रोफिन के रूप में पहचाना गया था। अब कई और तरह के न्यूरोट्रोफिक फैक्टर्स की पहचान की गई है। नर्व ग्रोथ फैक्टर एनजीएफ। नर्व ग्रोथ फैक्टर एक न्यूरोट्रोफिन है जो शरीर के कई पेरिफेरल टिश्यूज में पाया जाता है। केमिस्ट्री। एनजीएफ एक पेप्टाइड है जो 118 अमीनो एसिड से बना होता है। एनजीएफ के हर एक मॉलिक्यूल 2 अल्फा सब यूनिट्स, 2 बीटा सब यूनिट्स और 2 गामा सब यूनिट्स से मिलकर बना होता है। इनमें से सिर्फ बीटा सब यूनिट्स में ही नर्व ग्रोथ को स्टिम्युलेट करने की एक्टिविटी होती है। क्या हुई? फंक्शंस। 1. एनजीएफ न्यूरॉन्स की शुरुआती ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। इसका मुख्य काम सिंपैथेटिक और सेंसरी न्यूरॉन्स पर होता है, खासतौर पर वो न्यूरॉन्स जो दर्द से ताल्लुक रखते हैं। सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स पर इसके बड़े असर की वजह से इसे सिंपैथेटिक एनजीएफ भी कहा जाता है। एनजीएफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स में मौजूद कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। 2. सांप के जहर यानी स्नेक वेनम और मेल माउस की सब मैक्सिलरी ग्लैंड से निकला हुआ एनजीएफ का कमर्शियल प्रिपरेशन सिंपैथेटिक न्यूरॉन की बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 3. एनजीएफ कई नर्वस डिसऑर्डर्स जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज, बुढ़ापे में होने वाले न्यूरॉन डीजेनरेशन और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में न्यूरॉन रीजेनरेशन के इलाज में एक बहुत जरूरी रोल निभाता है। अदर न्यूरोट्रोफिन्स। 1. ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक ग्रोथ फैक्टर BDNGF। ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक ग्रोथ फैक्टर सबसे पहले पिग के ब्रेन में डिस्कवर किया गया था। अब यह ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन स्पर्म में भी पाया जाता है। BDNGF एम्ब्रियोनिक न्यूरल क्रेस्ट से निकलने वाले सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के सर्वाइवल को प्रमोट करता है। यह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सेंसरी न्यूरॉन्स और पिरामिडल सिस्टम के मोटर न्यूरॉन्स की हिफाजत करता है। यह कोलिनर्जिक, डोपामिनर्जिक और ऑप्टिक नर्व्स की ग्रोथ को बढ़ाता है। ऐसा सुझाव दिया गया है कि BDNGF सिनेप्टिक ट्रांसमिशन को रेगुलेट कर सकता है। इसका कमर्शियल प्रिपरेशन मोटर न्यूरॉन बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2. सीलियरी न्यूरोट्रोफिक फैक्टर CNT। CNT पेरिफेरल नर्व्स, आंखों की मसल्स यानी ऑक्यूलर मसल्स और हार्ट की मसल्स से सिक्रीट होता है। यह सीलियरी गैंग्लियन के न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करता है। 3. ग्लियल सेल लाइन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर GDNF। GDNF न्यूरोग्लियल सेल्स में पाया जाता है। इसका डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स पर एक बहुत ही ताकतवर यानी पोटेंट प्रोटेक्टिव एक्शन होता है। इसका इस्तेमाल पार्किंसंस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। 4. फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर FGF। FGF को शुरुआत में एक ऐसे ग्रोथ फैक्टर के रूप में डिस्कवर किया गया था जो फाइब्रोब्लास्टिक ग्रोथ को बढ़ावा देता है। अब इसे न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी जाना जाता है। 5. न्यूरोट्रोफिन 3। न्यूरोट्रोफिन 3
गामा मोटर न्यूरॉन्स, सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स और सेंसरी ऑर्गन्स से आने वाले न्यूरॉन्स पर काम करता है। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को भी रेगुलेट करता है। न्यूरोट्रोफिन 3 मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी और डायबिटिक न्यूरोपैथी के इलाज के लिए फायदेमंद है। हाल ही में न्यूरोट्रोफिन फैमिली से जुड़े कुछ और सब्सटेंसेस जैसे NT4, NT5 और ल्यूकीमिया इनहिबिटिंग फैक्टर की पहचान की गई है। NT4 और NT5 सिंपैथेटिक, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स पर काम करते हैं।